हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को वेक्टर चैप्टर के अंतर्गत लेसन 3 में बताने जा रहा हूँ लिनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेक्टर्स के बारे में। सेकंड वन है सेक्शन फार्मूलाज के बारे में। तो आप देखें पहले लिनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होते हैं। तो इसमें हम कंसिडर करते हैं सेट ऑफ वेक्टर्स a1 a2 a3 एंड सो ऑन टिल वेक्टर an। तो हमने यहाँ लिखा ए सेट ऑफ वेक्टर्स a1 a2 and so on vector n is said to be linearly dependent। ये सारे वेक्टर्स लिनियरली डिपेंडेंट होंगे जब if a set of scalars k1 k2 and so on can exist, इसमें सभी जीरो नहीं हो, such that k1 into vector a1 plus k2 into vector a2 and so on plus kn into vector n is equal to 0। कहने का मतलब कि ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स हैं दे विल बी लिनियरली डिपेंडेंट इफ ये सारे जो स्केलर्स हैं वो एग्जिस्ट करते हों सच दैट कि ये कंडीशन फुलफिल हो। तो उस केस में ये जो वेक्टर्स सेट ऑफ वेक्टर्स हैं a1 a2 एंड सो ऑन an वेक्टर, ये जो है ये सभी लिनियरली डिपेंडेंट वेक्टर होंगे। अब देखिए इफ एवरी रिलेशन ऑफ टाइप दिस, ये जो हमने बताया है वही कहता है इफ एवरी रिलेशन ऑफ टाइप दिस implies k1 is equal to k2 is equal to k3 and so on is equal to kn is equal to 0। उस केस में ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स हैं a1 a2 and so on an वेक्टर दे विल बी लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। अब कुछ फैक्ट्स बता देते हैं आप लोगों को इस समझ में। वो क्या है? टू कॉलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज लिनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। नेक्स्ट वन है टू नॉन कॉलिनियर नॉन जीरो वेक्टर्स आर ऑलवेज लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। मोर देन 3 वेक्टर्स आर ऑलवेज लिनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। अब हम लोग जानते हैं सेक्शन फॉर्मूले के बारे में। तो इसके पहले मैं ये जो मैंने फिगर बनाया हुआ इसे समझा देता हूँ ताकि आपको इसे समझने में आसानी हो। तो हमने एक पॉइंट लिया है ओ, दैट इज ऑरिजिन, और 2 पॉइंट्स हैं ए और बी। हमने ओ ए मिला दिया, ओ बी मिला दिया और ए बी को भी मिला दिया, इस तरह ट्रायंगल हो गया ओ ए बी। अब यहाँ पे ओ ए जो है दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, जिसे हमने वेक्टर ए मान लिया है, एंड ओ बी इज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, जिसे मैंने वेक्टर बी मान लिया है। अब कोई पॉइंट है पी जो कि ए बी को डिवाइड करता है एम और एन के रेशियो में, तो हमें पता करना है कि पी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, अर्थात हमें वेक्टर आर निकालना है वेक्टर ए बी और एम एन के टर्म में। तो देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे, समझाया कि कैसे हम निकालेंगे। तो ओ इज ऑरिजिन, जैसा कि मैंने वहाँ बताया हुआ है, इन ट्रायंगल ओ ए बी वेक्टर ओ ए इज इक्वल टू वेक्टर ए, वेक्टर ओ बी इज इक्वल टू वेक्टर बी, पॉइंट पी डिवाइड्स ए बी इंटरनली इन द रेशियो ऑफ एम एन सच दैट ए पी बाई पी बी इज इक्वल टू एम बाई एन। तो हमने मान लिया है कि लेट वेक्टर ओपी इज इक्वल टू वेक्टर आर जो कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पी है, देन व्हाट विल बी द वेक्टर आर, दैट मींस व्हाट विल बी द वेक्टर ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, ये हमें पता करना है। तो हमने लिया है जो कि हमें यहाँ दिया हुआ है ए पी बाई पी बी इज इक्वल टू एम बाई एन। अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जाएगा एन इंटू ए पी इज इक्वल टू एम इंटू पी बी। अब यहाँ ए पी क्या है, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए पी। उसी तरह से पी बी यहाँ पे है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी बी। तो हमने इसके जगह ये लिख दिया एन इंटू वेक्टर ए पी इज इक्वल टू एम इंटू वेक्टर पी बी। अब हम ट्रायंगल लॉ अप्लाई करेंगे यहाँ के लिए। ट्रायंगल लॉ यहाँ ये ट्रायंगल कंसीडर करेंगे ओ ए पी, और यहाँ के लिए यूज करेंगे ट्रायंगल ओ पी बी। तो जब हमने वेक्टर ए पी के लिए ट्रायंगल ये यूज किया ओ ए पी, जब इससे रिलेटेड ट्रायंगल लॉ मैंने जब अप्लाई किया तो वेक्टर ए पी की जगह आ गया वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए। तो हमने लिख दिया एन इंटू क्लोज ब्रैकेट में वेक्टर आर माइनस वेक्टर एन, दिस विल बी इक्वल टू एम इंटू, और पी बी की जगह मैंने लिख दिया वेक्टर आर वेक्टर बी माइनस वेक्टर आर। इस ट्रायंगल को कंसीडर करते हुए ओ पी बी।
अब ये हमारे पास रिलेशन मिल गया। इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वेक्टर आर विल बी इक्वल टू m इंटू वेक्टर बी प्लस n इंटू वेक्टर ए बाई m प्लस n। दैट मीन्स पोजिशन वेक्टर ऑफ p विच इज r विल बी इक्वल टू दिस। अब यहाँ तो आपने देखा कि p पॉइंट जो है ए बी को इंटरनली डिवाइड करता है, लेकिन वही जब एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो उस केस में हम पोजीशन वेक्टर ऑफ p कैसे निकालेंगे। तो यहाँ मैंने समझाया हुआ है, तो आप देखें फिगर को मैं समझा देता हूँ। वो पॉइंट है, जैसे यहाँ पे हमने लिया ओरिजिन, तो ये हो गया ए और बी, दो पॉइंट्स हो गए। ओ ए को हमने ज्वाइन कर दिया, ओ बी को ज्वाइन कर दिया, तो ट्रायंगल हो गया हमारे पास ओ ए बी। अब इसमें पोजीशन वेक्टर ऑफ ए हो गया ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ बी हो गया बी। अब इसे मैंने एक्सटेंड कर दिया और इसे यहाँ पे मिला दिया, तो ये पी जो पॉइंट है वो ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड करता है। तो हमने मान लिया ओ पी इज पोजिशन वेक्टर ऑफ पी दैट इज इक्वल टू वेक्टर आर। अब हमें वेक्टर आर निकालना है इस केस में। तो ये जो पी पॉइंट है ए बी को डिवाइड करता है इन द रेशियो ऑफ एम और एन, दैट इज ए पी इक्वल टू एम एंड बी पी इक्वल टू एन। इसलिए मैंने लिखा इफ पी डिवाइड्स ए बी एक्सटर्नली दैट इज ए पी बाई बी पी इक्वल टू एम बाई एन। तो इसी तरीके से हम डिराइव कर सकते हैं, इसलिए मैंने लिखा है सिमिलरली इट कैन बी डिराइव्ड वेक्टर आर विल बी इक्वल टू एम इंटू वेक्टर बी माइनस एन इंटू वेक्टर ए डिवाइडेड बाई एम प्लस एन। तो ये जो है एक्सटर्नली जो डिवाइड करता है पॉइंट पी ए बी को, तो उसका पोजीशन वेक्टर ये हो जाएगा। तो इंटरनली जब डिवाइड करता है पी ए बी को तो यहाँ पे प्लस रहता है, जब एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो यहाँ पे माइनस हो जाता है। तो इस प्रकार से हम पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं जब वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा हो या इंटरनली डिवाइड कर रहा हो। तो हम लोग क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आप देखिए व्हाइट बोर्ड को। पहला क्वेश्चन है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, पॉइंट बी का भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो मैंने एक फिगर बनाया हुआ है, इसे आप देखें। तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये ओरिजिन है। तो ओरिजिन को ए से मैंने मिला दिया, फिर ओरिजिन को बी से मिला दिया, यहाँ ए और बी को भी मैंने मिला दिया। तो यहाँ जो पी पॉइंट है दैट इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, दैट मीन्स ए पी इक्वल टू पी बी। अब देखें मैंने यहाँ लिखा इन ट्रायंगल P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, लेट ए पी इक्वल टू पी बी, जो कि इक्वल है मैंने बताया है। तो लेट ए पी इक्वल टू पी बी इक्वल टू के, इसे हमने के मान लिया है। तो ए पी भी के है और पी बी भी के है। तो हमें क्या पता करना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी दैट इज वेक्टर ओ पी, यहाँ ये पता करना है। तो देखिए नाउ पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, हम पोजीशन वेक्टर ऑफ ए भी निकालेंगे और पोजीशन वेक्टर ऑफ बी भी निकालेंगे कोऑर्डिनेट्स के टर्म में। ये कोऑर्डिनेट्स हमें दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विल बी वेक्टर ए एंड दैट विल बी 2i प्लस 3j प्लस 4k, इसे हमने वेक्टर ए मान लिया है। फिर पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विल बी वेक्टर ओ बी एंड दिस विल इक्वल टू 4i प्लस j माइनस 2k, इसे हमने वेक्टर बी मान लिया, इसलिए मैंने लिखा यहाँ ए और यहाँ वेक्टर बी लिख दिया है। अब देखिए चूंकि ये मिड पॉइंट है तो उसका पोजीशन वेक्टर ओपी क्या होगा, तो हमने लिखा है वेक्टर ओपी विल बी इक्वल टू एपी इंटू वेक्टर बी प्लस पी बी इंटू वेक्टर ए डिवाइडेड बाई एपी प्लस पी बी। अब यहाँ मैंने एपी और पी बी चूंकि इक्वल है तो उसकी जगह के सब्स्टिट्यूट कर दिए, वेक्टर बी यहाँ पे हो गया और यहाँ पे वेक्टर ए हो गया, और नीचे हो गया ए पी भी के है पी बी भी के है, तो के प्लस के, तो दैट इज इक्वल टू के इंटू ब्रैकेट में वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डिवाइड बाई 2k। के कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डिवाइड बाई 2। अब वेक्टर बी की जगह हम लिख देंगे ये, और वेक्टर ए की जगह लिख देंगे हम ये। तो हमने लिख दिया 4i प्लस j माइनस 2k क्लोज ब्रैकेट में प्लस
फिर ब्रैकेट में 2i प्लस 3j प्लस 4k डिवाइड बाई 2 हो गया। अब इसे जो हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 3i प्लस 2j प्लस k, दैट मीन्स पोजिशन वेक्टर p OP इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस k, ये हो गया पोजिशन वेक्टर ऑफ p। अब सेकेंड क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब देखिए व्हाइट बोर्ड को, क्वेश्चन है फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 9 यूनिट्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर माइनस 2i प्लस j प्लस 2k। तो हमें ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 9 यूनिट्स हो और जो हो इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। तो हमने लिखा है, मैंने मान लिया ये दिया हुआ वेक्टर उसे वेक्टर ए के रूप में मान लिया। हमने लिखा लेट वेक्टर ए इक्वल टू माइनस 2i प्लस j प्लस 2k। अब हम क्या करेंगे, इस दिए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालेंगे जो कि पैरेलल होगा इसी वेक्टर का। इसलिए मैंने लिखा फर्स्ट वी फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर ए। तो वो क्या होगा, वेक्टर ए डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो हमने वेक्टर ए की जगह लिख दिया ये माइनस 2i प्लस j प्लस 2k डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ओवर माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ऐसे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो अंततः हमारे पास आएगा 1/3 क्लोज ब्रैकेट में माइनस 2i प्लस j प्लस 2k। तो ये जो है ये हो गया यूनिट वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर ए, मतलब पैरेलल टू गिवन वेक्टर। अब हमें निकालना है वो वेक्टर जो कि 9 यूनिट्स का हो और जो इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर हो। तो क्या करेंगे, इस यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे 9 यूनिट से, तो वो रिक्वायर्ड वेक्टर हो जाएगा। इसलिए मैंने लिखा नाउ रिक्वायर्ड वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑफ मैग्नीट्यूड 9 विल बी इक्वल टू 9 इंटू क्लोज ब्रैकेट में इसे हमने लिख दिया 1/3 फिर क्लोज ब्रैकेट में माइनस 2i प्लस j प्लस 2k। अब इसे हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस 6i प्लस 3j प्लस 6k, अर्थात रिक्वायर्ड वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑफ मैग्नीट्यूड 9 यूनिट्स विल बी माइनस 6i प्लस 3j प्लस 6k। ये आंसर हो गया। इस तरह से अन्य क्वेश्चंस को भी आप इस तरह से आसानी से सोल्व कर सकते हैं।